हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। मैं निशांत तिवारी आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज का जो मेरा वीडियो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे छात्र और मुख्यतः वे छात्र जो इस वर्ष का यूपीएससी 2023 का या पीसीएस 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उसका समाधान क्या है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो मुख्यतः कुछ छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से और 2 से 3 साल उनका हो गया है, 4 साल हो गया है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका 1 ही साल 2 साल हुआ है। लेकिन सभी छात्रों की समस्याएं आ रही हैं। जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनकी समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हैं। ये आ रही हैं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन एक मन में डर सा बैठ गया है कि पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है या नहीं, या कुछ छात्र अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या जो वो पढ़ रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी से नहीं आ रही है। तो उनके मन में कन्फ्यूजन है कि तैयारी सही दिशा में जा रही है या नहीं, या तैयारी सही हो रही है या नहीं। और जो नए छात्र हैं उनके सामने समस्या ये है कि वो एक ऐसे माहौल में तैयारी कर रहे हैं जहां उनका आकलन नहीं हो पा रहा है तैयारी का कि सिलेक्शन होगा या नहीं, इसका भी तनाव है। तो कौन कौन सी समस्याएं बच्चों में कॉमनली फेस करने को मिलती हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो अधिकांश बच्चे हैं उनको जो समस्याएं आती हैं पढ़ाई नहीं होने के पीछे, वो एक है कि एक निश्चित लक्ष्य का अभाव। जो छात्र शिकायत करते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से, उस हिसाब से नहीं हो पा रही है जैसा वो चाहते हैं, मन मुताबिक नहीं हो पा रही है। तो एक निश्चित जब आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो आप भटकते हैं। अगर आपको किसी एक ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सा रूट है, वो स्थान कहाँ पड़ता है, तो आप भटकते हुए जाएंगे और हो सकता है उस गंतव्य तक न भी पहुँच पाएँ। तो निश्चित अगर लक्ष्य नहीं है तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे और आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होगी। लेकिन अगर आप एक निश्चित लक्ष्य बनाए हैं कि आपको इस जगह जाना है, आपको ये करना है, या ज़िंदगी में ये गोल अचीव करना है, ये टारगेट प्राप्त करना है, या ये काम करना है, और उसकी एक निश्चित दिशा दशा या रूपरेखा बनाए हैं, आप स्ट्रेटजी बनाए हैं, एक प्लान किए हैं, मैप बनाए हैं उसका कहीं भी जाने का, तो आप उस अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप कम समय में पहुँचेंगे और पहुँचने की संभावना भी पूरी की पूरी होती है। तो कुछ लोग होते हैं कि तैयारी करते हुए दूसरे छात्रों को देखकर प्रेरित होते हैं। आईएएस आईपीएस एंट्री देख लिए, आईएएस आईपीएस मरीज देख लिए, आईएएस अफसरों का भौकाल या जलवा देख लिए, तो उसकी वजह से तैयारी करने चल देते हैं या तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके अंदर से वो प्रेरणा नहीं है, योजना नहीं है, लक्ष्य नहीं है, आपका कुछ तो मोटिव नहीं है लाइफ का, तो आपकी तैयारी जो है वो ढुलमुल तरीके से ही होगी और हो सकता है वो प्रोडक्टिव नहीं ना हो, तो उसका रिजल्ट भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो ये निश्चित लक्ष्य आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है, कुछ छात्र कहते हैं कि सर एकाग्रता नहीं बन रही या कंसंट्रेशन इशू आ रहा है कि पढ़ाई तो करते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। देखिए आजकल के जो युवा हैं, जो मोबाइल के दौर की जो क्रांति हुई है, जियो की क्रांति हुई, इंटरनेट की क्रांति हुई, यूट्यूब की क्रांति हुई, वो मोबाइल जो है जो आपके हाथों में है वो व्यवधान का एक प्रमुख कारण हो गया है। हम अपने मोबाइल से दिन भर अगर दूर हों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दिन भर मोबाइल के बिना रहना चाहे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो आदी हो गया है उन चीज़ों का। और पहले लोग मनोरंजन करने के लिए फिल्में देखा करते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे, किताबें पढ़ते थे। अब मनोरंजन आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, कॉमेडीज़ वीडियो मिल रहे हैं, शॉर्ट्स रील्स का ज़माना आ गया है। यानी आपको इंस्टेंट मनोरंजन आपको चाहिए, और त्वरित मनोरंजन है तो 30 सेकंड आप रील्स देखें, इसके बाद दूसरी रील्स अगर आपको पसंद नहीं आए चले गए आप, तो उसमें आपको आपके माइंड को जो प्लेजर मिलना चाहिए वो मिलता जा रहा है। और कब आपका वो समय 10 मिनट के लिए आप मोबाइल उठाए रील्स के लिए इंटरटेन करने के लिए, वो कब आपका 3 घंटे में बदल गया, कब आप पूरा दिन आप रील्स देखते रह गए, आपको पता नहीं चला। तो समस्या जो कंसंट्रेशन की आती है कि 1 घंटे पढ़े, इसके बाद मोबाइल उठा लिए, तो कुछ बैड हैबिट होती है उनकी लाइफ में, वो हो गई यूट्यूब रील्स। यूट्यूब पर ही आजकल मूवी भी देखने लग गए हैं या सिनेमा हॉल में चले गए हैं। आजकल मूवियों का सिस्टम है कि 5 रुपये 10 रुपये में मूवियाँ आपको मिल जाती हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिए, और यूट्यूब पर वीडियोस भरमार है, तरह तरह के कंटेंट। अधिकांश ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई में कोई रोल नहीं होता, उनका कोई योगदान नहीं होता, उस टाइप के वीडियोस। तो ये जो आपका टाइम 2 से 4 घंटे 6 घंटे खींच के ले जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका समय जा कहाँ रहा है। इसके बाद कुछ छात्र होते हैं आरामदायक माहौल में पढ़ाई करते हैं। जैसे अब तक ठंडी थी तो रजाई के अंदर थे, सोफा पर बैठे हुए हैं, बेड पर पढ़ाई कर रहे हैं, और 10 मिनट पढ़ाई किए, 20 मिनट पढ़ाई किए, इसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट गए, लेटे तो सो गए, या तो अगर लेटे तो लेट कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो
एक जब आप प्रॉपर माहौल में तैयारी नहीं करते हैं, आपके माइंड को प्रेशर नहीं क्रिएट होता कि आप कुछ कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई को आप इंजॉय नहीं करते हैं और जो पढ़ते हैं वो भूल भी जाते हैं। तो आप इससे निजात पाइए। और इसके बाद तीसरी समस्या आती है गिविंग अप क्विकली या लेस इफर्ट। कुछ छात्र होते हैं जो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दिए। कोई काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत हो रही है, उसको छोड़ दिए। यानी जो है लेस इफर्ट करते हैं, प्रयास जो है बहुत कम करते हैं वो। अगर आप प्रयास ज़्यादा करेंगे तो आपके सफल होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि कोई भी ऐसा काम है नहीं जिसमें आपको मेहनत न करनी पड़े या जिसमें आपका हार्डवर्क न हो या आपको कम चैलेंजेस होंगी, हार्डवर्क होंगे। तो आप जितने जल्दी छोड़ देंगे उतने जल्दी आप असफल होंगे। अगर आप सफल होना चाह रहे हैं तो आपको एफर्ट जो है ज़्यादा मारना पड़ेगा और आसानी से बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। तब तक लगे रहना जब तक आपकी सफलता के चांसेस ना बढ़ने लगे। होप रखनी है आपको लाइफ में। इसके बाद समस्या नेक्स्ट आती है जो बच्चों को सब्जेक्ट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम्पल हो गया साइंस टेक उनको समझ में नहीं आ रहा है, इन्वायरमेंट नहीं समझ में आ रहा है, इकोनॉमी नहीं समझ में आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट वो पढ़ने बैठते हैं उनको समझ में नहीं आता है तो उस सब्जेक्ट को वो बेमन से पढ़ते हैं, ढुलमुल तरीके से पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो छोड़ भी देते हैं उस सब्जेक्ट को। या तो फिर अपने तैयारी पर शक करने लगते हैं कि यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम हमारे बस का है या नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो अन्य प्लेटफॉर्म पर भटकते रहते हैं, कहीं यहाँ से थोड़ी सी वीडियो देख ली, कहीं वहाँ से देख ली। पूरी एक होलिस्टिक समझ नहीं होती है, तो कहीं थोड़ी थोड़ी समझ होती है तो और नासमझी पैदा करती है। तो ये भी समस्याएं बच्चों के पास आती हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज को लेकर भ्रम होता है कि टेस्ट सीरीज मार्केट में आ गई हैं और सभी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आ गई हैं, तो कितनी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है और करना है तो कैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, पूरा 3 घंटे बैठ के सॉल्व करना है या किस्तों में सॉल्व करना है 10-10, 20-20 क्वेश्चन, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसको भी लेकर छात्रों में भ्रम होता है। इसके बाद एक भ्रम होता है सिलेबस को लेकर चिंता होती है बच्चों की। जो बच्चे शुरू में तैयारी करने आते हैं वो सिलेबस देखते ही नहीं हैं, वो रैंडम तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बाद में वो जब सिलेबस से सवाल पूछता है तो उनको वो सवाल अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। या कुछ पुराने छात्र होते हैं जो सिलेबस पढ़ तो चुके हैं लेकिन सिलेबस को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए हैं, तो उनकी भी वही समस्या आती है कि अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है जब सिलेबस देखते हैं तो उनको काम का नहीं लगता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती है सिलेबस को लेकर, सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी एक छात्रों के सामने समस्या होती है। तो इतनी सारी समस्याओं को मैंने गिनाया। अब समस्याएं गिनाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है उसका समाधान। अब समाधान कैसे हो ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो समाधान तब होगा जब आप उस समस्याओं को पहचानेंगे, इसलिए समस्याएं गिनाएगी। समस्याएं अगर आप पहचानेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपकी दवाई करने से पहले आपका डायग्नोस करता है, आपके डिजीज़ का, आपके बीमारियों का, उसकी जांच पड़ताल करता है, उसको कारण समझ में आता है तो वो फिर निदान करने के लिए दवाइयाँ देता है। तो कारण हमको पता है कि हमारी बैड हैबिट है यूट्यूब रील्स, यानी मोबाइल की आदत, और फिल्में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, आरामदायक माहौल में पढ़ाई करते हैं। तो कोशिश करें कि कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़ें, कुर्सी टेबल पर प्रॉपर बैठ के पढ़ें, कुर्सी टेबल पर। या लाइब्रेरी चले जाएं, लाइब्रेरी चले जाएं आप, लाइब्रेरी का आजकल कल्चर हुआ है, वहाँ जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ बच्चों को साथ में पढ़ते हुए देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं। इसके बाद आप कोशिश करिए कि इससे बचिए, यूट्यूब रील्स से, यूट्यूब वीडियो से, क्योंकि आपका जो टाइम वो कंज्यूम होगा इसमें वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको आपके टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर देगा वो। इससे बचिए। कंसंट्रेशन के लिए ये काम करिए और प्रॉपर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। और पढ़ाई के बीच में आप मोबाइल साइलेंट रखिए या किसी से बात करने से बचिए, या कुछ 15-20 मिनट का जो एंजॉयमेंट आप लेते हैं आधा घंटे की किस्तों में, कोशिश करिए कि 2 घंटे की सीटिंग लगाइए, इसके बाद ही आप कुछ ऐसा करिए। मोबाइल से तो बचिए, दिन भर में मोबाइल एक ही बार 10 मिनट 15 मिनट के लिए ही उठाइए। अगर यूट्यूब पर कोई पढ़ाई का वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वही देखिए, इसका और कोई उपाय नहीं है, करना तो आप ही को है। इसके बाद आप किसी भी चीज़ को जल्दी न छोड़िए, प्रयास करते रहिए और जितना ही आप प्रयास करेंगे उतना ही आपके सफल होने की उम्मीद होगी, क्योंकि दुनिया प्रयासों पर ही चल रही है। लोग प्रयास कर रहे हैं नया परिवर्तन करने के लिए ज़िंदगी में। मनुष्य पहले बैलगाड़ी पर चलता था, अब हवाई जहाज़ पर रुकता है। तो प्रयासों का ही नतीजा है कि आज उसके पास कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है, हवाई जहाज़ से वो उड़ रहा है, कम समय में बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है। अगर वो प्रयास करना छोड़ दिया होता तो हो सकता है कि आज वहाँ ना होता, आज मानव ही होता। इसके बाद टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करिए कम से कम प्रीलिम्स से पहले।
प्रीलिम्स से पहले आप कम से कम 50 टेस्ट सॉल्व करिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए, और कम से कम 2-3 कोचिंगों के आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक किस्त में लगाइए 3 घंटे या 2 घंटे, 2 से 3 घंटे जो भी आपके हों टाइम। यूपीएससी तो 2 ही घंटे देती है। 2 घंटे का टेस्ट सीरीज आप पूरा 2 घंटे में बैठ के सॉल्व करिए, किस्तों में सॉल्व मत करिए। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, आत्ममूल्यांकन करिए कि टेस्ट सीरीज में हमारी क्या गलतियाँ हुई, कौन से सेगमेंट से हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि टेस्ट सीरीज का रोल क्या है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के, तो आपको पता चलेगा कि किन एरिया से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किन एरिया पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। और सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जब देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो आपको सिलेबस एक दिशा प्रदान करता है कि किस दिशा में जाना है, कैसे करना है, एक रूपरेखा बताता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप अपने तैयारी को अंजाम दीजिए और कमियों पर फोकस करिए। कमियाँ क्या हैं, आप कोशिश करिए डायरी मेंटेन करने की, डायरी मेंटेन करिए, डायरी मेंटेन करें आप। जब आप अपनी डायरी मेंटेन करेंगे तो आपका दिन भर का हिसाब होगा कि आप दिन भर कहाँ टाइम वेस्ट किए हैं। तो आप वो भी टाइम लिखिए जहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी आई और जहाँ नहीं आई, दोनों टाइम को आप लिखेंगे तो आप अगले दिन उस पर काम करेंगे कि आज अगर आप दिन भर में 5 घंटे रील्स देख रहे हैं तो आप 5 घंटे लिखिए कि 5 घंटे मैंने रील्स देखा। 2 घंटे दोस्त से बात किए तो उसको आप लिखिए कि 2 घंटे बात किए दोस्त से। जहाँ आप घूमने गए वो सब लिखिए, जितना आप पढ़े उतना सब लिखिए, तो उससे आपको एक आइडिया होगा मोटा मोटी कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। यानी टाइम को आप रखिए, टाइम आपकी आंखों के सामने अगर गुजरेगा उसका हिसाब आप रखेंगे तो आपको टेंशन होगी। तो इस वीडियो में मैंने संक्षेप में आपको एक प्लान बताया है कि क्या आपका प्लान होना चाहिए, कैसे आपकी जो समस्याएं हैं वो आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही बातचीत करेंगे, अगले दिन किसी अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे आपके बीच। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक ये पहुंच सकें, हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। आपने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।